इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इंटरफेरेंस में क्या होता है, जब दो लाइट वेव्स, एक ये ली है हमने और एक ये ली है, जब ये दो लाइट वेव्स या तो इनका फेज़ मतलब कि एंगल ज़ीरो होना चाहिए दोनों का, या फिर इनका फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करके तो इंटेंसिटी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक नई इंटेंसिटी की वेव बनाएंगी। ठीक है, और ये कहीं पर मैक्सिमा और कभी बार क्या देती हैं, मिनिमा देती हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, जब एक वेव दूसरी वेव पर सुपर इम्पोज करेगी, पहली वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो A1 है और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड A2 है, तो जब ये इंटरफेयर करेंगी तो क्रस्ट पे क्रस्ट आएगा और ट्रफ पे ट्रफ आएगा। पहली वेव का क्रस्ट, दूसरी वेव का क्रस्ट, पहली वेव का ट्रफ, दूसरी का ट्रफ, तो जब ये दोनों ये एडअप हो जाएंगी तो ये वेव जो है वो इस तरह से बड़ी हो जाएगी। अगर ये एक वेव सीधी लेते हैं और दूसरी वेव का फेज़ डिफरेंस हम पाई लेते हैं, ये उलट गई, ये उल्टी हो गई, तो इसका मतलब इन दोनों में फेज़ डिफरेंस कितने का, पाई का। तो ये अब हम इसको इसके ऊपर डालते हैं तो इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ आता है और इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ आता है, दूसरे को काट देंगे तो हमारे को ये यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जो है, ये जो पोर्शन है, ये हमें बताता है, बनाता है, ब्राइटनेस दिखाता है और इसकी वजह से हमें डार्कनेस दिखती है। तो ये है हमारी कंस्ट्रक्टिव ऊपर, जहाँ पर हमें ब्राइटनेस दिखाई देती है, जहाँ पर क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ आता है, तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जबकि उससे ऑपोजिट क्रस्ट पे ट्रफ आएगा और ट्रफ पे क्रस्ट आएगा, तो वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और वहाँ पर हमें डार्कनेस, डार्क फ्रिंज दिखाई देगी। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। अब है हमारे पास यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स ने क्या किया, एक सोर्स लिया, इस सोर्स से लिया और इसके आगे कार्डबोर्ड लगाकर उसमें दो होल्स कर दिए, तो लाइट इधर से भी जा रही है और इधर से भी जा रही है। ये दोनों लाइटें जो हैं वो आपस में क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी और P पॉइंट पर आपको फ्रिंजेस देंगी। तो ये था यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप। ये जो दो सोर्सेज उसने बनाए थे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया D, ये स्लिट, ये सोर्सेज और ये स्क्रीन का डिस्टेंस ले लिया उसने D, बड़ा D, इसका छोटा D और इसका हमने ले लिया बड़ा D। तो ये हमारा था यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप। एक सोर्स से दो सोर्स उसने बनाए, एक कार्डबोर्ड के अंदर दो होल करके, और उनको फिर इंटरफेयर कराया और जो भी पैटर्न उसका रिसीव हुआ वो हमने एक स्क्रीन पर ले लिया, इंटरफेरेंस पैटर्न। अब जब एक वेव जो है वो A1 एम्पलीट्यूड की है और दूसरी वेव जो है वो A2 एम्पलीट्यूड की है, एक वेव A1 एम्पलीट्यूड की है, दूसरी वेव A2 एम्पलीट्यूड की है, तो जब हम इस पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगे, जब इनकी इंटरफेरेंस कराएंगे, जो हमारी रिजल्टेंट वेव आई है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। एक वेव का तो हमने एम्पलीट्यूड ले लिया A1, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड हमने ले लिया A2, जो आपकी रिजल्टेंट वेव बनी, चाहे वो डार्क बनी चाहे वो ब्राइट बनी, उसकी जो रिजल्टेंट वेव बनी उसका जो फॉर्मूला आया A² इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। फाई जो है दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है उसको हम इंटेंसिटी लिख सकते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी, A1 का स्क्वायर I1, A2 का स्क्वायर I2, 2। अच्छा, अगर A स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो A विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट I। तो A1 की जगह अंडर रूट I1, A2 की जगह अंडर रूट I2 कॉस फाई। तो ये हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हुआ, जो हमारी रिजल्टेंट वेव हुई उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला हुआ, और ये हमारी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हुआ। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इंटेंसिटी I1 और इंटेंसिटी I2 को बराबर ले लेते हैं, आप ध्यान देंगे मैं क्या बोल रही हूँ, अगर हम I1 और I2 की इंटेंसिटी को बराबर ले लेते हैं तो आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंस वेव की इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, I प्लस I, इसकी जगह भी I, इसकी जगह भी I, 2।
रूट आई आई हो गया कॉस फाई, 2i कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस फाई, और आपको पता होना चाहिए 1 प्लस कॉस फाई का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो ये हमने फॉर्मूला लगाया, आपके पास रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आ गई जब दोनों की जो इंटेंसिटीज़ थी सोर्सेज की सेम थी, 4i कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। अगर मैं अब इस इंटेंसिटी के फॉर्मूले को दोबारा से देखूं, I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाई। अब जो हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो उसके अंदर वो तब होगी जब हमारे पास कॉस फाई किसके इक्वल होगा, 1 के। मतलब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी तब मिलेगी जब कॉस फाई मैक्सिमम होगा, और कॉस फाई मैक्सिमम कब होता है, जब कॉस फाई 1 के बराबर होता है। 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होती कॉस फाई की। और 1 की वैल्यू कब होती है, फाई की 1 जो होती है वैल्यू वो होती है 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, ठीक है, और 6 पाई पे, 8 पाई पे, इस सारों पे 1 होती है। तो हमारा जो फेज डिफरेंस बना वो किसके इक्वल बना, फाई कंस्ट्रक्टिव ब्राइटनेस के लिए हमारा फेज डिफरेंस होना चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एक्सेट्रा। अब हमारे को फेज डिफरेंस तो पता लग गया, अब हम फेज डिफरेंस से हर एक फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस निकालेंगे। फॉर्मूला हमारा फेज डिफरेंस का होता है 2 पाई बाई लेमडा टाइम्स पाथ डिफरेंस। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। पहला फेज डिफरेंस है 0, तो अब 0 पुट करेंगे तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा आपका 0। फिर आप 2 पाई पुट करेंगे तो आपका पाथ डिफरेंस आ जाएगा लेमडा। फिर आप 4 पाई पुट करेंगे, 4 पाई पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 लेमडा। फिर आप 6 पाई पुट करेंगे तो 3 लेमडा। तो आपको क्या समझना है इसके अंदर, आपसे पूछा जाएगा कि ब्राइट फ्रिंज कब बनती है, ब्राइटनेस हमें कब दिखाई देती है। तो आप 2 तरीक़ों से उसका आंसर दे सकते हैं। आप बोलेंगे या तो फेज़ जो है वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई हो, या पाथ डिफरेंस 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा हो। तो आप फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस से आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज होगी या फिर डार्क फ्रिंज बनेगी। अगर आपका पाथ डिफरेंस 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा में से होगा तो आपको पता है कि अगर मेरे पास पाथ डिफरेंस ये है तो ब्राइट फ्रिंज बन रही है। अगर आपसे फेज डिफरेंस पूछ के टर्म्स में पूछे 0, 2 पाई, 4 पाई, अगर ये फेज डिफरेंस है तब भी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन आपको फेज डिफरेंस की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और पाथ डिफरेंस की फॉर्म में। तो अब आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कि आपकी मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब कॉस फाई मिनिमम होगा। कॉस फाई मिनिमम -1 पे होता है। कॉस फाई की -1 होती है पाई, 3 पाई, 2 पाई 2 पाई ऐड करते रहो, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, इन पे होती है। फिर मैंने वही फॉर्मूला यूज़ करके फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा टाइम पाथ डिफरेंस का यूज़ करके आपके निकाल लिए सारे के सारे पाथ। लेमडा बाई 2 पे हमें डार्क दिखाई देगी, 3 लेमडा बाई 2 पे हमें डार्क दिखाई देगी, 5 लेमडा बाई 2 पे डार्क दिखाई देगी, 7 लेमडा बाई 2 पे डार्क दिखाई देगी, सो ऑन। तो अगर मैं इसको जर्नलाइज करूँ मेरे पास आएगा 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। आप 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो फ़र्क क्या होता है, इसमें जो n की वैल्यू है वो 1 से शुरू होती है, इसमें जो n की वैल्यू है वो 0 से शुरू होती है। आपने बस इतना सा बात ध्यान रखनी है। तो आप ईदर वे लिख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस अगर ये होगा 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 तो हमारी डार्क फ्रिंज बनेगी। अगर पाथ डिफरेंस n लेमडा होगा तो हमारी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अगर मैं आपसे ये सेटअप यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप करके दे दूं और आपसे बोलूं कि P पर कौन सी फ्रिंज बनेगी, आप बोलोगे कि यहाँ से 2 रेज जा रही हैं, S1 से एक रे जा रही है P पर, S2 से एक रे जा रही है P पर, ठीक है। तो दोनों में कुछ ना कुछ पाथ का डिफरेंस है। पाथ का डिफरेंस होने का मतलब होता है कि ये ज़्यादा जा रही है, ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, ये कम डिस्टेंस कवर कर रही है, तो पाथ में तो डिफरेंस है। ये ज़्यादा पाथ है, ये कम पाथ है, तो इसमें पाथ में तो डिफरेंस है। अब हमने ये पाथ डिफरेंस निकाल लिया। अगर पाथ में डिफरेंस n लेमडा के बराबर निकल के आता है तो आप बोलेंगे इस P पॉइंट के ऊपर ब्राइट फ्रिंज बन रही है। अगर
पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2 निकल के आता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर डार्क फ्रिंज बन रही है। तो मैं कहती हूँ कि आपको पाथ डिफरेंस से पता चल जाएगा कि वहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगी कि ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अगर आपको फेज डिफरेंस दिया हो उससे भी पता लग जाएगा। अगर आपको फेज डिफरेंस अगर फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई दे रखा है तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी। आपको कुछ भी एक चीज़ देंगे पूछने के लिए, या तो पाथ डिफरेंस दे के पूछ लेंगे ब्राइट बनेगी क्या, या फेज डिफरेंस। अगर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई बनती है तो ब्राइट फ्रिंज बनती है। डार्क के लिए एंगल होते हैं पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एक्सेट्रा। तो आपको जब पूछा जाएगा कि पी पॉइंट पर डार्क फ्रिंज बनी के ब्राइट फ्रिंज, तो आप बोलोगे पाथ डिफरेंस बता दो, हम बता देंगे ब्राइट बनेगी क्या डार्क बनेगी। आप पाथ डिफरेंस पता लग जाए तो उससे फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। आपको पता लग गया है कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स फेज डिफरेंस, तो हम उससे वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या हुआ, इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने S1 ने लाइट छोड़ी, पी पर पहुंची, S2 ने लाइट छोड़ी, वो भी पी तक पहुंची। दोनों की पाथ में डिफरेंस था। फिर तुमने तो ये बोल दिया था कि पाथ में डिफरेंस अगर n लैम्डा के बराबर हो तो ब्राइट फ्रिंज, अगर 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो तो डार्क फ्रिंज। लेकिन पाथ डिफरेंस निकालने का एक और भी तरीका होता है। यहाँ से छोटी वाली से बड़ी वाली रे पर परपेंडिकुलर खींचो। ये जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है इसे पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो ये जो पोर्शन है पाथ डिफरेंस, अगर ये n लैम्डा के बराबर है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर ये 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है पाथ डिफरेंस की। ये आप ट्रायंगल लेंगे, ये थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। आपका जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपका पाथ डिफरेंस और हाइपोटेन्यूज है आपका डी, तो आपका पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो गया, डी साइन थीटा के। तो पाथ डिफरेंस अगर आपका डी या ए साइन थीटा जो भी आपने मान लिया डी साइन थीटा है, और अगर इस डी साइन थीटा की वैल्यू n लैम्डा के बराबर आ रही है तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अगर इसी डी साइन थीटा की वैल्यू 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर आ रही है तो पी पॉइंट पर जाके बनेगी डार्क फ्रिंज। अब है सेंटर पे से पी पॉइंट की दूरी क्या है, सेंटर पे से पी पॉइंट की दूरी क्या है वो हमने निकालनी है। देखो ये जो हमने फॉर्मूला है पाथ डिफरेंस का डी साइन थीटा, ये अभी ऊपर निकाला था। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है डी साइन थीटा, ये मैंने ऊपर निकाला था। अब साइन थीटा जब छोटा होता है थीटा, तो साइन थीटा को थीटा के बराबर ले लेते हैं, तो डी थीटा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस, और थीटा किसके इक्वल आ गया, पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी, इसके बराबर आ गया। तो एक हमने थीटा निकाल लिया, और अभी हमने क्या किया, यहाँ पर भी एक एंगल बनाया, यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल बनाया, ये आपका ये और ये आपका ये, ठीक है, ये थीटा एंगल बनाया। यहाँ से मैंने टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली, y बाय डी, ये आपका आ गया टेन थीटा। टेन थीटा को भी तुमने अप्रॉक्सीमेटली थीटा ले लिया, छोटा था एंगल y बाय डी। आपने दोनों को बराबर कर दिया। जब आपने दोनों को बराबर किया थीटा को, तो आपका पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू y बाय डी। y आपको आ गया पाथ डिफरेंस d बाय डी, यह आपका y डिस्टेंस आ गया। अब आपको अगर याद हो y डिस्टेंस क्या था, y डिस्टेंस सेंटर से फ्रिंज तक की दूरी थी, तो y हमें निकल गया। यही तो हमने निकालना था कि सेंटर से इस फ्रिंज की दूरी कितनी है, तो सेंटर से इसकी दूरी निकल आई पाथ डिफरेंस d बाय डी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी सेकंड ब्राइट फ्रिंज जो है वो कितनी दूरी पे है सेंटर से, तो आप पाथ डिफरेंस की जगह एन लैम्डा लगाएंगे, क्योंकि आपसे ब्राइट फ्रिंज पूछी जा रही है डी बाई डी, सेकंड पूछी जा रही है तो 2 लगाएंगे। अगर आपसे पूछा तीसरी डार्क फ्रिंज कहाँ लगाई है, तो तीसरी डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा, डार्क है क्योंकि 2n-1 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सेंटर से फ्रिंज की दूरी कितनी है। अब हम करते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न कब बनेंगे, जब इंटरफेरेंस पैटर्न टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे तब सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न रहेंगे। और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए आपकी कंडीशंस क्या हैं,
पहली कंडीशन है जो दो सोर्सेज आपने लिए हैं A1 और A2 एम्पलीट्यूड वाले, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। दूसरा, सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट क्या होते हैं सोर्सेज? जो दो सोर्सेज आपने लिए हैं या तो उसका फेज सेम हो या फिर उनका फेज डिफरेंस हमेशा सेम रहे, या तो सेम हो और या तो फेज डिफरेंस ज़ीरो हो, मतलब फेज में डिफरेंस ही ना हो। दोनों का मान लो फेज डिफरेंस जो है वो पाई पाई है, ठीक है, या तो सेम फेज हो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। जैसे कि इसके अंदर जो फेज डिफरेंस है वो इन दोनों के अंदर तो फेज डिफरेंस एंगल सेम है, तो इसके अंदर फेज डिफरेंस क्या है? ज़ीरो का है। अगर इसके अंदर देखें तो इसमें पाई का फेज डिफरेंस है। तो या कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिसका या तो फेज डिफरेंस ज़ीरो हो, कोई फेज में डिफरेंस ही ना हो, दोनों का एंगल सेम हो, या उनका फेज डिफरेंस हमेशा क्या रहे? सेम रहे, कांस्टेंट फेज डिफरेंस जो है वो सेम रहे। तो ये होते हैं हमारे कोहेरेंट सोर्सेज। ध्यान देना, बिना कोहेरेंट सोर्सेज के लाइट कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। तो लाइट को अगर इंटरफेरेंस कराना है, सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए। और कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बनाए जाते हैं वो इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर आपको कंट्रास्टिंग, मतलब ऐसा ना हो कि वो काली थोड़ी कम हो उसमें भी लाइट पहुंच जाए, कंट्रास्टिंग, अगर आपको बिल्कुल कंट्रास्टिंग फ्रिंजेस चाहिए तो दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए। A1 और A2 लगभग बराबर होने चाहिए। वेव्स शुड मूव इन अ सेम डायरेक्शन। सोर्सेज जो है वो एक ही कलर के होने चाहिए। फ्रिंज विड्थ जो है शुड बी स्मॉल सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज एंड द स्क्रीन शुड बी लार्ज। अब फ्रिंज विड्थ जो है ये इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम पहले 5 पॉइंट्स कर लेते हैं इसके अंदर। कि जो दो सोर्सेज है सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ के होने चाहिए। सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट का मतलब या तो फेज डिफरेंस ना हो, ज़ीरो फेज डिफरेंस हो, या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। एम्पलीट्यूड दोनों का लगभग बराबर होना चाहिए।